नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में सीधे एक बेहद अर्जेंट टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में बिहार के ब्लॉक प्रशासन की तरफ से एक ऐसा नोटिस आया है जिसे इग्नोर करना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। ये पूरा मामला सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। प्रशासन ने इस बार काफी सख्ती दिखाई है और समय सच में बहुत कम है। इसलिए आज की इस चर्चा में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बिहार ई लाभार्थी पेंशन, ई केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण क्या बला है और इस चेतावनी को हल्के में क्यों नहीं लिया जा सकता। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। सामने स्क्रीन पर मौजूद ये संख्या 1100 रुपए कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, लाखों लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। बात हो रही है उस मासिक पेंशन की जो बिहार सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। और सबसे बड़ी बात, यही मासिक आर्थिक मदद अब सीधे तौर पर दांव पर लगी है। अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो हर महीने आने वाला ये पैसा एकदम से बंद हो सकता है। जिन लोगों का रोजमर्रा का खर्च या दवाइयों का बिल इसी पैसे से चलता है, उनके लिए ये 1100 रुपए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। और अब आती है सबसे अहम बात, 30। जी हाँ, 30 मई। ये वो तारीख है जिस पर सबकी नजर होनी चाहिए। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि प्रशासन की तरफ से तय की गई एक बेहद सख्त डेडलाइन। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि इस तारीख से पहले एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना एकदम अनिवार्य है। देखिए, वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि सरकारी तारीखें आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार उस भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। समय सच में रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और 30 मई से पहले काम पूरा ना होने का सीधा मतलब है लाभार्थी सूची से नाम का कट जाना। तो भाई, अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि इसका असर आखिर किन योजनाओं पर पड़ेगा। ये जो नया मैंडेट आया है, इसके दायरे में समाज के सबसे कमजोर वर्ग आते हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, जिसे हम वृद्धजन पेंशन भी कहते हैं, वो शामिल है। इसके अलावा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और रानी लक्ष्मीबाई पेंशन जैसी योजनाएं भी इसी लिस्ट में हैं। अगर परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग, कमजोर या जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो उनकी देखभाल करने वालों को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। ये सिर्फ एक नॉर्मल सरकारी अपडेट नहीं है, ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला है। तो ये ई केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण आखिर है क्या, जिसका इतना हल्ला मचा हुआ है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। सरकार को बस ये पक्का करना होता है कि जो पैसा वो हर महीने भेज रहे हैं वो किसी जीवित व्यक्ति के हाथ में ही जा रहा है। इसके लिए लाभार्थी को डिजिटल तरीके से ये साबित करना होता है कि वे जीवित हैं और पेंशन के सही हकदार बने हुए हैं। यही वो प्रोसेस है जिसे लेकर प्रशासन ने अब अपनी कमर कस ली है। और नोटिस में जो शब्द लिखे हैं वो बिल्कुल साफ और कड़े हैं, पेंशन होगी बंद। जी हाँ, लिटरली यही लिखा है। इसमें कोई लाग लपेट या असमंजस नहीं छोड़ा गया है। अगर कोई भी ई केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण को पूरा करने में चूक जाता है तो उनका फंड 100% रोक दिया जाएगा। ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं है, ये एक सीधी और सख्त चेतावनी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। स्रोत के अनुसार राज्य के मौजूदा आर्थिक हालात और सरकार पर जो कर्जों का बोझ है, उसकी वजह से पेंशन भुगतान में पहले से ही 2 से 3 महीने की देरी चल रही है। सिस्टम पर पहले से ही इतना दबाव है। अब ऐसे में अगर कोई लापरवाही करता है या इस काम को टालता है तो इस पहले से चल रही देरी के बीच उनकी पेंशन का रुक जाना मुसीबत को दोगुना कर देगा। पहले से चल रही इस आर्थिक सुस्ती में एक और नया रिस्क लेना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं कहलाएगी। चलिए, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लेकिन अब पूरे उत्साह के साथ इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये अनिवार्य ई केवाईसी पूरी कैसे की जाए और कहाँ की जाए? यहीं पर परिवार के उन लोगों की एंट्री होती है जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को समझते हैं। घर के बुजुर्गों की मदद करने का और आगे आने का ये एकदम परफेक्ट समय है। तो आइए देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। रियल वर्ल्ड में इस वेरिफिकेशन को पूरा करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लाभार्थी को उनके आधार कार्ड के साथ किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या फिर किसी अच्छे साइबर कैफे ले जाना है। वहां जाकर बस इतना बताना है कि कौन सी पेंशन मिल रही है, जैसे विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन। उसके बाद मशीन पर उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अक्सर उम्र की वजह से बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स मशीन में नहीं आते। ऐसे में टेंशन की कोई बात नहीं है।
ऑपरेटर आंख के स्कैनर यानी आइरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि ये केवाईसी अभी हाल फिलहाल में करवाई थी या नहीं, है ना? तो क्या ये जानने का कोई शॉर्टकट है कि ई केवाईसी पहले ही हो चुकी है या नहीं? बिल्कुल है, और इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से हो सकता है। चलिए, एक टीचर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे चेक करें। सबसे पहले मोबाइल पर गूगल खोलिए और ई लाभार्थी बिहार पोर्टल सर्च कीजिए। वेबसाइट खुलते ही वहां एक ऑप्शन दिखेगा, चेक योर पेमेंट स्टेटस। बस उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसे चुनना है और अंत में लाभार्थी का आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर जैसे ही सर्च बटन दबाएंगे, बूम! महज कुछ ही सेकंड में पूरी जन्म कुंडली स्क्रीन पर आ जाएगी। अब स्क्रीन पर जो रिजल्ट आएंगे उन्हें समझना भी बच्चों का खेल है। बस 2 चीजें देखनी है। अगर लाल रंग से कोई वार्निंग आती है जिस पर लिखा हो लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन इसके उलट अगर वहां केवाईसी होने की एकदम सटीक तारीख और समय लिखा हुआ आता है तो रिलैक्स, इसका मतलब है कि काम हो चुका है और पेंशन बिल्कुल सुरक्षित है। ये छोटा सा फर्क हर देखभाल करने वाले को पता होना ही चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि देरी बिल्कुल नहीं करनी है। आज ही अभी ई लाभार्थी पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करना सबसे स्मार्ट मूव है। और अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो बिना एक भी दिन गंवाए नजदीकी सीएससी सेंटर पहुंचाना चाहिए। इस काम में टालमटोल करने का सीधा सा मतलब होगा 1100 रुपए का नुकसान, और वो भी हर महीने। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या परिवार के उन कमजोर और जरूरतमंद सदस्यों को 30 मई की इस डेडलाइन से पहले सुरक्षित कर लिया गया है? अगर जवाब नहीं है या पता नहीं है तो बस यही सही समय है कदम उठाने का। कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। आज की इस चर्चा का मकसद भी इसी जानकारी से सबको सशक्त बनाना था। इसे आज ही चेक किया जाना चाहिए ताकि कोई भी इस जरूरी मदद से छूट न जाए।